नमस्कार किसान भाइयों, नवंबर के महीने में करेले की खेती किस विधि से करनी चाहिए किसान भाइयों। करेले की खेती के लिए पहले नंबर में बात करेंगे उपयुक्त मिट्टी, दूसरी जलवायु, तीसरी तापमान, चौथी उन्नत किस्में टॉप बेस्ट वैरायटी और पंचमी नंबर में बात करेंगे करेले की खेत की जुताई, उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालनी चाहिए और छठे नंबर में बात करेंगे करेले के बीजों की रोपाई का सही समय और तरीका और 7वें नंबर में बात करेंगे करेले के पौधे की सिंचाई और कितने दिन के अंतराल में करनी चाहिए किसान भाइयों। और 8वें नंबर में बात करेंगे करेले के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करें। तो चलिए किसान भाइयों, वीडियो शुरुआत करने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो मिलता रहेगा। किसान भाइयों, करेले की खेती के लिए किसी भी खास तरह की मिट्टी में आवश्यकता नहीं होती है। इसे किसी भी उपजाऊ मिट्टी में आसानी से उगाया जा सकता है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी को इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। इसके अलावा भूमि की उचित जल निकासी वाली होनी चाहिए। इसकी खेती में 6 से 8 का पीएच मान वाली भूमि की आवश्यकता होती है। करेले की खेती के शुष्क और गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। गर्मियों के मौसम में इसकी पैदावार अच्छी प्राप्त होती है। इसके पौधे के ठंड जलवायु को भी आसानी से सहन कर लेते हैं, किंतु सर्दियों में गिरने वाले पाला को पौधे को हानि पहुँचाती है। करेले के पौधे में सामान्य तापमान पर अच्छे से विकास करते हैं, किंतु बीजों के अंकुरण होने के लिए 20 डिग्री तापमान की आवश्यकता होती है। इसके पौधे के अच्छे से विकास करने के लिए ऊंचा तापमान की आवश्यकता होती है। किसान में करेले की उन्नत किस्में की बात करें जो कि कम समय में अधिक पैदावार प्राप्त करने के लिए करेले की कई उन्नत किस्में हैं किसान भाइयों, जो कि कम समय में अच्छा लाभ भी कमा रहे हैं। इसके अलावा कुछ किस्में ऐसी भी हैं जिन्हें अलग अलग जलवायु और मिट्टी में उगाने के लिए की जाती है। पहले नंबर में बात कर लेते हैं कंप्यूटर लोंग, उसके बाद कल्याणपुर बरमासी, उसके बाद 4 सिलेक्शन, पूसा विशेष। कंप्यूटर लोंग की बात करें, करेले की इस किस्म को खासकर दक्षिण भारत में उगाई जाती है। इसके पौधे के अधिक दूरी तक फैलते हैं तथा इसके पौधे में फल भी अधिक मात्रा में लगते हैं। इस किस्मों को तैयार होने में 65 से 80 दिन का समय लग जाता है, जिसका प्रति हेक्टेयर का उत्पादन 40 क्विंटल तक होता है किसान भाइयों। कल्याणपुर बरमासी किस्म की बात करें, 60 से 70 दिनों में पैदावार देने के लिए तैयार हो जाती है। इसके पौधे के गर्मी और वर्षा दोनों ही जलवायु में उगाया जा सकता है। इसमें निकलने वाले फलों का रंग गहरा हरा होता है। 1 एकड़ खेत में तकरीबन 60 से 65 क्विंटल का उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। 4 सिलेक्शन की बात करें तो इस किस्म को अधिकतर उत्तर भारत में उगाया जाता है। इसके पंजाब हरियाणा में अधिक पसंद किया जाता है। इसके पौधे में दावा वाले होते हैं जो 1 एकड़ के खेत से 40 क्विंटल पैदावार देते हैं। पूसा विशेष किस्म की बात करें किसान भाइयों, तो पूसा विशेष किस्म बहुत ही कम समय में पककर तैयार हो जाती है। इसके पौधे को 55 से 60 दिन में फल देने लगते हैं। इस किस्मों को पौधे पर निकलने वाले फल आकार में कम लंबे और अधिक मोटे होते हैं, जिनका प्रति एकड़ उत्पादन 60 क्विंटल की आसपास होती है। किसान में करेले की खेत की जुताई, उर्वरक खाद की मात्रा किस प्रकार से डालनी चाहिए। करेले की फसल को खेत में लगाने से पहले उसके खेत को तैयारी 20 दिन पहले जाती है। इसके लिए सबसे पहले खेत जुताई मिट्टी पलटने वाले हैलो से की जाती है। जुताई के बाद खेत को कुछ समय के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। इसके बाद खेत में प्राकृतिक खाद के रूप में 10 से 12 गाड़ी पुरानी गोबर की खाद प्रति एकड़ के हिसाब से डाल दी जाती है और एक बार फिर से कल्टीवेटर लगाकर 2 से 3 तिरछी जुताई कर दी जाती है, जिससे खेत में मिट्टी गोबर की खाद अच्छे तरह से मिल जाती है। यदि आप चाहें तो गोबर की खाद की जगह पर कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को मिट्टी में मिलाने के बाद खेत में पानी लगा दिया जाता है। पानी लगाने के बाद खेत को पानी सूखने तक उसे ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। जब खेत को मिट्टी सूखी दिखाई देने लगती है तब उसकी एक बार फिर से जुताई कर मिट्टी को भुरभुरा कर दिया जाता है। मिट्टी भुरभुरा हो जाने के बाद उसमें पट्टा लगाकर चला दिया जाता है, जिससे खेत की पूरी तरह से समतल हो जाता है। करेले के पौधे या बीज को लगाने के लिए 1 से 1.25 फीट चौड़ी और 4 से 5 फीट तक दूरी कवेड़ियों को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद कवेड़ियों में 300 केजी सुपर फॉस्फेट
और 200 केजी यूरिया और 90 केजी पोटास की मात्रा को मिलाकर खेत में मिट्टी में अच्छे से मिलाना होता है। अब बात कर लेते हैं करेले के बीज की रोपाई का तरीका। करेले के बीजों की रोपाई बीज और पौधा दोनों ही रूप में कर सकते हैं। 1 एकड़ के खेत में तकरीबन 3 से 4 केजी करेले के बीजों की आवश्यकता होती है। यदि आप इसकी रोपाई पौधे के रूप में करते हैं तो आपको इसके 1 महीने पहले तैयार पौधे को किसी भी सरकारी रजिस्ट्रेड कंपनी से खरीदना होता है। खरीदे गए पौधे को बिल्कुल स्वस्थ और 1 महीने पुराने होनी चाहिए। करेले की फसल पूरे वर्ष ही उगाया जा सकती है, किंतु मैदानी क्षेत्रों में संचिता स्थानों पर इसके पौधे की रोपाई फरवरी और मार्च के माह में की जाती है और अनसिंचा स्थानों में मई से जून की महीने में की जाती है। चूँकि करेले के बीजों की रोपाई कवेड़ियों में की जाती है, इसीलिए खेत में 4 से 5 फीट की दूरी पर नाली नुमा कवेड़ियों की तैयार कर ली जाती है। इसके बाद इन कवेड़ियों में 2 फीट की दूरी रखी हुई बीजों की रोपाई की जाती है। पौधे के रूप में रोपाई के लिए खेत में 4 फीट की दूरी रखते हुए 1 फीट चौड़े और गहरे गड्ढा को तैयार कर लिया जाता है। इसके बाद इन पौधे की रोपाई गड्ढे में कर दी जाती है। अब बात कर लेते हैं करेले की पौधे की सिंचाई किस प्रकार से करना चाहिए और कितने दिन के अंतराल में करना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान में करेले के पौधे को सामान्य सिंचाई की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में इसके पौधे को 10 से 15 दिन के अंतराल में तथा गर्मियों के मौसम में 5 दिन के अंतराल में सिंचाई की आवश्यकता होती है। बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने के अनुसार ही पानी देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों करेले के पौधे में लगने वाली रोग एवं उनकी रोकथाम किस प्रकार से करनी चाहिए। तो किसान भाइयों रेड बीटल कीट रोग देखने को मिलता है, माहो रोग देखने को मिलता है, पाउडरी रोग देखने को मिलता है। किसान भाइयों रेड बीटल कीट रोग के लिए इस किस्मों के कीट रोग पौधे के ऊपर शुरुआती अवस्था में देखने को मिलता है। यह कीट रोग पौधे के पत्तियों के खाकर उन्हें हानि पहुंचाता है तथा इस रोग की सुंडी जड़ों खाकर नष्ट कर देती है। इस रोग से बचाव के लिए करेले के पौधे पर कार्बालिन दवा की उचित मात्रा में छिड़काव करना होता है। तो चलिए किसान भाइयों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जवान जय किसान।